आज की कहानी क्राइम की दुनिया की एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। आपको आज की ये कहानी कई दिनों तक परेशान कर सकती है और ये कहानी नहीं, एक रूह कंपा देने वाली सच्ची घटना है जिसे भारत में तंदूर कांड के नाम से जाना गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रांजित और आप देख रहे हैं सोच XYZ की एक नई कहानी। ये कहानी है दिल्ली में रहने वाली सुशील शर्मा और नैना साहनी की। दिल्ली के गोल मार्केट में एक सरकारी फ्लैट में सुशील शर्मा अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। सुशील शर्मा भारत के एक जाने माने राजनीतिक पार्टी में काम करता था। वक्त बीतने के साथ सुशील और नैना के रिश्तों के बीच खटास बढ़ने लगी। नैना को फोन पर लगातार बात करते देख सुशील को शक होने लगा। उसे लगता कि नैना का किसी और के साथ अफेयर है। इस बात को लेकर दोनों के बीच कई बार लड़ाई भी हो चुकी है। 2 जुलाई 1995 नैना साहनी हाथ में वोदका का ग्लास पकड़े फोन पर किसी से बात कर रही थी। तभी सुशील आया। नैना ने ड्रिंक को आगे बढ़ाते हुए इशारे में सुशील से पूछा, क्या आपको भी कोई ड्रिंक चाहिए? सुशील ने सिर हिलाकर मना कर दिया। सुशील के दिमाग में ये चल रहा था कि नैना फोन पर किससे बात कर रही है। नैना दूसरे कमरे में गई तो सुशील को मौका मिल गया। फोन का रिसीवर उठाया और रीडायल का बटन दबा दिया। उधर से फोन उठा और जवाब आया, हेलो। सुशील ने फोन रख दिया। सुशील समझ गया कि ये आवाज मतलूब करीम की है। मतलूब वही था जिसे लेकर सुशील के दिमाग में ये शंका था कि इसका नैना के साथ अवैध संबंध है। फोन रखने के बाद सुशील ने गुस्से भरी आवाज में नैना को बुलाया और कहा, तुम्हारा प्यार अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ मतलूब से? नैना ने सीधा जवाब दिया, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। इस जवाब से सुशील का खून उबल मरने लगा। सुशील तेजी से भागकर दराज के पास गया और पिस्तौल निकाल ली। 4 गोलियां भरी और 3 नैना पर दाग दी। पहली गोली नैना के सिर पर, दूसरी गले पर और तीसरी सितक कर दीवार पर जाकर लगी। नैना बेड पर गिर गई। खून बेड के पाए से होते हुए जमीन पर फैल गया। सुशील का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसने भागकर बालकनी से बाहर देखा। जब उसे लग गया कि किसी ने कोई आवाज नहीं सुनी तो उसने लाश ठिकाने लगाने की तैयारी शुरू कर दी। रात के 10 बज चुके थे। सुशील ने लाश को बेड पर पड़े सद्दर से बांधा। नीचे जाकर अपनी मारुति 800 कार को सीढ़ी के पास लगाया और फिर ऊपर आकर लाश को ले जाकर डिक्की में बंद कर दिया। करीब 15 मिनट बाद वह लाश को लेकर निजामुद्दीन के यमुना ब्रिज पर पहुंच गया। सुशील को लगा था कि वो यहाँ से फेंक देगा, लेकिन ट्रैफिक इतना ज्यादा था कि वो लाश को गाड़ी से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा सका। 10 मिनट इंतजार के बाद उसका दिमाग घुमा और वह लाश को लेकर अपनी बागिया रेस्टोरेंट पहुंच गया। बागिया रेस्टोरेंट पहुंचे सुशील ने गाड़ी में बैठे बैठे ही मैनेजर केशव को बुलाया। उससे कहा, यार बहुत बड़ी गलती हो गई, तुम तुरंत रेस्टोरेंट खाली करवाओ, सारे ग्राहकों को घर भेजो, स्टाफ के सभी लोगों को पैसा देकर बोलो बाहर जाकर खाना खा ले। केशव कुछ पूछ पाता उससे पहले ही सुशील ने बोल दिया, जो कहा है जल्दी करो। केशव ने सारे ग्राहकों को वापस भेजा। स्टाफ के लोगों को कुछ पैसा देकर घर भेज दिया। सुशील ने केशव की मदद से लाश को गाड़ी से बाहर निकाला और उसे थरकते हुए तंदूर की भट्टी के पास ले गया। भट्टी का मुंह सोता था, लाश पूरी नहीं जा रही थी, इसीलिए चाकू के जरिए काट कर तंदूर में डालना शुरू कर दिया। सुशील सब कुछ जल्दी खत्म करना चाहता था, इसीलिए उसने केशव से कहा, जल्दी करो। केशव अंदर से मक्खन के सारे बड़े डब्बा लाया और तंदूर में डालना शुरू कर दिया। केशव ने तंदूर में मक्खन डाला तो आग की लपटें ऊपर उठने लगी। रेस्टोरेंट के बाहर सब्जी बेचने वाली अनारो देवी ने ये देखा तो उन्हें लगा आग लग गई है। चिल्लाते हुए उन्होंने ड्यूटी खत्म करके घर जा रही दिल्ली पुलिस के सिपाही अब्दुल नजीर कुंजू को बताया। अब्दुल नजीर को भी लगा आग लग गई है। जल्दी वो घटनास्थल की तरफ भागे। जब वो वहां पहुंचे तो सुशील भाग चुका था। केशव से पूछा, क्या है ये? केशव बोला, पार्टी के पुराने पोस्टर है, रद्दी कागज थे, उसे जला रहा हूँ। अब्दुल ने तत्काल आग बुझाने को कहा और वहां से जाने लगा, लेकिन वो जब स्मेल की तरफ ध्यान दिया तो उसको कुछ मांस जलाने जैसा स्मेल आया। अब्दुल नजीर को केशव की घबराहट पर शक भी हो रहा था। अब्दुल ने जल्दी फायर ब्रिगेड को सूचना दिया। आसपास के लोग भी तंदूर में पानी डालने लगे। 10 मिनट में आग पर काबू पा लिया गया। अब्दुल ने तंदूर में झांक कर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आधा जली लाश के तंदूर थे। तंदूर तोड़कर लाश के टुकड़ों को निकाला गया। केशव से कड़ाई से पूछताछ हुई तो उसने बता दिया
कि लाश सुशील की पत्नी नैना साहनी की है और डीएनए टेस्ट ने इस पुष्टि पर मुहर लगा दी। घटना इतना भयानक था कि अगले दिन पूरे दिल्ली में चर्चा का केंद्र बन गई। पुलिस की सारी टीम सुशील शर्मा को खोज रही थी, वो नहीं मिला। लोग बताते हैं कि पुलिस ने एनकाउंटर का भी मन बना लिया था। इसकी खबर सुशील को लगी तो उसने 10 जुलाई 1995 को सरेंडर कर दिया। केस शुरू हुआ, पुलिस टीम ने सबूत इकट्ठा किया। 7 नवंबर 2003 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुशील शर्मा को फांसी की सजा सुनाई। लाश को जलाने के लिए केशव कुमार को 7 साल की सजा सुनाई। घटना के 8 दिन बाद सुशील ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। इसके बाद वो 20 साल तक लगातार जेल में रहा। सुशील शर्मा फांसी की सजा के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में गया। हाईकोर्ट ने भी हत्याकांड की गंभीरता दिखाते हुए 19 फरवरी 2007 को फांसी की सजा बरकरार रखने का फैसला सुनाया। सुशील शर्मा सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने सुशील को थोड़ी राहत देते हुए फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। कोर्ट ने कहा सुशील का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, यह हत्या उसने निजी वजह से की, समाज के खिलाफ कोई अपराध नहीं था। सुशील 2015 में कुछ दिन के लिए पेरोल पर जेल से बाहर आया था। लोगों ने उस घटना के बारे में पूछा, सुशील तुच्छ गया। उसने कहा उस दिन जो हुआ वो ठीक से याद नहीं, 1 सेकंड के कुछ हिस्से में मुझसे कुछ ऐसा हो गया कि मेरा 20 साल बर्बाद हो गया। फिलहाल 23 साल जेल में रहने के बाद दिसंबर 2018 में सुशील को रिहा कर दिया गया। लेकिन अब वो कहाँ है, इसके बारे में उसे और उसके परिवार के कुछ लोगों को ही पता है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली और एक कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल जरूर रखिएगा।